गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। कल हमने कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 3 रसकान पद्य वाक्य के 2 पदों का मैंने हिंदी अनुवाद सहित अध्यापन कार्य करवाया आपसे। आज हम पद नंबर 3 का और 4 का हिंदी अनुवाद करके अध्यापन कार्य करेंगे। तो तीसरा पद क्या है? कवि रसकान के बारे में हमने पढ़ा था, उनकी संक्षिप्त जानकारी दी मैंने आपको। आज हम तीसरे नंबर का पद उसका अध्यापन कार्य प्रारंभ करते हैं कि मोर पका सिर ऊपर रखो, गूंज की माल गले पे रोगी, घोड़ी पीतम्बर ले लकोटी बन, गोधन वारानी संग विरोगी, भावतु वो मेरो रस कानी, सो तेरे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अदराना दरोगी। अर्थात जो कवि हैं उन कवि के माध्यम से यहाँ पे गोपियां हैं, तो गोपियों ने अपनी सखी जो राधा है उसके माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत करना चाहती है, या फिर अपने मन के विचारों को यहाँ पे प्रकट कर रही है। कहने का तात्पर्य है कि जो उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति जो स्नेह रूपी भाव है, उन भाव के प्रति उनके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन विचारों को वो व्यक्त करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार से कि श्री कृष्ण का सौंदर्य वर्णन था कि वो मोर मुकुट रखते थे, जंगल में जाते थे तो अपने शरीर पे पीले वस्त्र धारण करके जाते थे, तो ये गोपियां भी अपने मन के विभोर को व्यक्त करते हुए कहती है कि हम भी ऐसा करना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे इस पद के माध्यम से कवि ने बताया है कि मोर पखा का मतलब मोर के पंखों वाला मुकुट, मोर पखा इसका मतलब है मोर के पंखों वाला मुकुट, मोर के पंखों वाला मुकुट, मोर पखा। आगे है सिर ऊपर राखो, कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर के पंखों वाला मुकुट विराजमान रखते थे, उसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे कि हम भी मोर के पंखों वाला मुकुट धारण करेंगे। गूंज की माल गरे फिरोगी, गूंज यानी कि गुंजा होता है एक मोती जिसको रति बोलते हैं, तो गूंज यानी कि गुंजा बोल दो या मोतियों की, माल यानी कि माल, गरे यानी कि गले में, गरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गले में। अर्थात जिस प्रकार से श्री कृष्ण जो बड़े मोती, गुंजा मोती है, रति है, उन हीरो की, जवाहरातों की वो माला अपने क्या है गले यानी कि गले में, फिरोगी यानी कि पहन कर रहते थे, उसी प्रकार से हम भी उस गुंजों की बनी हुई जो माला है उस माला को अपने गले में पहनेंगे। ओड़ी पीतम्बर ले लकोटी बन, कि ओड़ी कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने ग्वालों जो मित्र हैं उन ग्वालों मित्रों के साथ जंगल में गाय चराने के लिए जाते थे, उसी प्रकार से वो पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लकोटी यानी कि लकड़ी लेकर जाते थे। तो हम भी ये चाहते हैं कि हम भी ओढ़ी पीतम्बर, ओढ़ यानी कि ओढ़कर, पीतम्बर यानी कि पीला वस्त्र, पीतम्बर का मतलब है यहाँ पे पीले वस्त्र। और आगे क्या है इसमें? ले लकोटी, ले यानी कि लेकर, लकोटी यानी कि लकड़ी, लकोटी यानी कि लकड़ी, और बन यानी कि वन को, बन यानी कि वन को, फिर क्या है? गोधन यानी कि गायों को चराने, ग्वारनी यानी कि ग्वालों के साथ, संग यानी कि साथ, फिरोंग यानी कि फिरूंगी,
कि मैं भी जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने हाथ में लकड़ी और शरीर पर पीले वस्त्र डालकर अपने ग्वालों मित्रों के साथ गायों को चराने के लिए क्या है वन में घूमते हैं, उसी प्रकार से मैं भी जो ग्वाल जो स्वरूप है, जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण कर रखे उन पीले वस्त्रों को लेकर ओढ़कर और हाथ में लकड़ी लेकर मैं भी उसी वन में उन्हीं ग्वालों के साथ क्या करना चाहती हूँ, गोधन अर्थात गायों को चराना चाहती हूँ। भावतु गोई मेरो रस कानी, कि भाव यानी कि अच्छा लगने वाला, भाव यानी कि अच्छा लगने वाला, कि भावतो यानी कि अच्छा लगने वाला, वही यानी कि वही, मेरो यानी कि मेरा है, रस खानी यानी कि रसकान बोल रहे हैं, सो यानी कि वह, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कि तेरे कहे कि जिस प्रकार से आपने जो दृश्य है आपका उसी प्रकार से मैं भी उसी स्वरूप में क्या करना चाहती हूँ, रूप धारण करना चाहती हूँ। फिर आगे है या मुरली मुरलीधर की, कि या मुरली यानी कि जो ये बांसुरी है वो मुरलीधर की, मुरलीधर कौन, श्री कृष्ण, अधरान यानी कि उनके होठों पर, अधरान का मतलब होठों पर, अधरान यानी कि होता है होठों पर रखी गई, होठों पर रखी गई, होठों पर रखी गई। और आगे इसमें कि धरी यानी धरी गई, रखी गई, अधराना धरूंगी, अर्थात कहने का मतलब कि जो श्री कृष्ण ने अपने होठों पर जो ये बांसुरी रखी हुई है, इस तरह से मैं इसे अपने होठों पर नहीं रखना चाहूंगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे बांसुरी को इन गोपियों ने क्या बताया है, एक सोतन के रूप में बताया है, जो क्या करती है, श्री कृष्ण के अधरों पर ही विराजमान रहती है। तो ये अपने होठों पर इसको विराजमान नहीं करना चाहती हैं। ये पद नंबर 3 का अध्याय और पद नंबर 4 है कि कानन दे अंगूरी रहे वो जब मुरली धुनी मंद बजे, मोहनी तानन सोरस खानी, हटा चढ़ी गोदन गह तो गहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगानी, कालही कहूँ की तो हो समझे है, मारी वामुख की मुस्कानी सम, हारी नज नज नहज है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि काननी अर्थात कि जो श्री कृष्ण की जो मुरली है, उस मुरली का गोपियों के ऊपर उसकी धुन का इतना प्रभाव पड़ रहा है कि वो सुनते ही उस धुन के प्रति मोहित हो जाती हैं। और जो वो कार्य हैं उनके, वो सारे कार्य में क्या होता है, अवरोध प्रकट हो जाता है। तो कहने का है काननी, काननी कानों में देकर, काननी, काननी का मतलब क्या है, कानों में, कानों में देकर, कानों में देकर, अंगूरी, अंगूरी यानी कि अंगुली, अंगूरी, अंगूरी का मतलब क्या पे, अंगुली, 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 रहीबो यानी कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उनकी मधुर जो धुन है वो हमारे कानों तक ना पहुंच पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे कानों में उंगलियां डाल देते हैं। जब मुरली धुनी मंद बजेगी, कि जब जब ही मुरली यानी कि बांसुरी की, धुनी यानी कि धुन, धुनी, धुनी यानी कि धुन, धुनी यानी कि धुन,
मंद यानी कि मंद, बजे यानी कि बजती हैं, बजे ही, बजे हैं, बजे यानी कि बजती हैं। अर्थात जब श्री कृष्ण मुरली को बजाते हैं अर्थात बांसुरी को बजाते हैं तो उससे निकलने वाली मंद मधुर जो धुन है उस धुन हमारे कानों तक न जा सके, इसलिए हम उनके पहले क्या कर लेते हैं, अपने कानों में उंगलियां डाल देते हैं। मोहनी तानन सोरस कानी अटा चढ़ी गोदन गे है तो गे है। अर्थात मोहनी, मोहनी बोला मोहित करने वाली, मोहनी अर्थात कहने का मतलब मोहित, मोहित करने वाली। कहने का तात्पर्य है, देखिएगा इसमें आगे है कि मोहनी तान सोरस कानी अर्थात मोहिनी, मोहिनी का मतलब क्या हो गया, तो मोहित करने वाली यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने वाली। तानन, तान यानी कि तान, सो यानी कि वह, रस कानी यानी कि रसकान ने कहा। अटा, अटा यानी कि महल, अटा, अटा यानी कि क्या होता है, महल। अटा यानी क्या है यहाँ पे, अटा का मतलब है यहाँ पे महल। और आगे है चढ़ी यानी कि चढ़ गए। गोधन एक लोक गीत है, गोधन, गोधन का मतलब लोक गीत, गोधन का मतलब क्या यहाँ पे लोक गीत। और आगे क्या है, गेही यानी कि गाय, तो गही यानी कि गही का मतलब होता है गाय। अर्थात तात्पर्य ये है कि मोहिनी तान सोरस कहानी कि श्री कृष्ण की मुरली की जो मधुर जो तान है, धुन है, उसको सुनकर वो क्या कर देती है, हमें मोहित कर लेती है। और अटा चढ़ी गोदन गए तो गही, अटा यानी कि महल पर, चढ़ी यानी कि चढ़कर। गोधन एक प्रकार का गीत है, वो गोधन एक लोकगीत है जिसको वो क्या करते हैं, उस बांसुरी के माध्यम से बजाते हैं, गाते हैं। गई तो गई यानी कि इसको गाते रहते हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, टेरी यानी कि पुकार कर बुलाते हैं। टेरी, टेरी यानी कि पुकार कर बुलाते हैं। कहो कहते हैं, सिगरे, सिगरे यानी कि सारे, सिगरे, सिगरे यानी कि सारे, सिगरे यानी कि सारे। ब्रज लोगनी यानी कि ब्रज के लोगों को। काल ही, काल यानी कि कल, काली ही, काल यानी कि कल, काल यानी कि कल। और आगे इसमें कौ यानी कि कितना ही, कितनों समझोई कि मैंने ब्रज के लोगों को कितनी ही बार या कितनी ही प्रकार से उनको समझाया है या बुझाया है, फिर भी वो बिल्कुल नहीं समझते हैं। और वो तो क्या करते हैं, जो श्री कृष्ण की मधुर मिठास भरी जो धुन है, जो बांसुरी की आवाज है, उसके प्रति वो क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और अपने सारे कार्य को छोड़कर और उसको सुनने के लिए वो चले जाते हैं। मायरी व मुख की मुस्कानी, मायरी, मायरी यानी कि हे माँ, वह यानी कि वह, मुख यानी कि मुख यानी कि मुंह की, मुस्कानी, मुस्काने की मुस्कान, मुस्कानी, मुस्काने का मतलब है मुस्कान, कि उनके मुख की जो मुस्कान है उस मुस्कान से समारी न जह न जह न जही। समारी यानी कि संभाली, नहीं यानी कि नहीं, जाएगी यानी कि जाएगी। कि बार बार हम कह रहे हैं कि जो मुरली बजाते हैं उस समय उनके मन में असर, उनके चेहरे पर जो क्या है, एक मुस्कान भरा जो चेहरा है, वो मुस्कान भरा हुआ जो चेहरा है उस पर जो हंसी है, वो हंसी हमारे से बिल्कुल भी नहीं संभाली
जाएगी। ऐसा मन में विचार किनके चल रहा है? गोपियों के चल रहा है। किसके प्रति? श्री कृष्ण के प्रति। तो ये आपके लेसन नंबर जो 3 है उसके पद नंबर 3 और 4 का अध्यापन कार्य किया हमने। लेक्चर नंबर 7 हो गया कंप्लीट। कल अगला अध्यापन कार्य प्रारंभ करेंगे।